चलाई गई है कि एक शहीद को भी उसके शहादत का सम्मान नहीं मिल रहा है। यह शर्म की बात है। रोजगार की हालत यह है कि आप इंजीनियरिंग कर लिए हैं, एमबीए कर लिए हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन आपका बाप अगर मंत्री है तो आप बीसीसीआई का सेक्रेटरी जरूर बन सकते हैं। यह रोजगार की हालत है। यह हालत है कि इस देश को चलाने वाले जो किसान और मजदूर हैं उनको उनके दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो बेईमान हैं उनको औने पौने दाम में करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के दाम में आज उनको दिया जा रहा है। देश की हालत यह है कि हमको और आपको आपस में लड़ा दिया गया है और हमारे आपके देश की जो संपत्ति है दिनों दिन एक दो हाथों के में पहुंचाया जा रहा है, उनकी तिजोरियों में पहुंचाया जा रहा है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है। खुशी की बात है, बजाइए ताली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह प्रश्न पे विचार कीजिएगा ना कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? वो 80 करोड़ लोग कौन हैं? इस प्रश्न पे विचार कीजिए कि अगर 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन गई है तो देश के 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी कैसे जमा हो गई है और देश के 99% लोगों के पास 1% प्रॉपर्टी कैसे है? इस बात को हमको समझना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कहा था। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रह सकती है जब तक कि हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेकर के नहीं आते हैं। इस देश में अगर हम लोकतंत्र बचा करके रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर पर चलने वाला और पैदल चलने वाला का वोट एक हो, अगर हम चाहते हैं कि महिला और पुरुष का वोट एक रहे, हम चाहते हैं कि अमीर और गरीब का वोट एक रहे, तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको यह सवाल पूछना पड़ेगा कि सिर्फ नारों में सबका साथ सबका विकास नहीं, हकीकत में सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। यह देश 140 करोड़ लोगों का है, तिलक लगाने वालों का भी है, टोपी पहनने वालों का भी है, महिलाओं का भी है, पुरुषों का भी है, सभी धर्म सभी जाति का यह देश है। और इस देश के जो लोग हैं उनका रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना, यही देशभक्ति है, यही देश सेवा है। और जब देखिए तब टीवी पे राष्ट्रवाद का बहस होता है। मैं भी बहस करना चाहता हूं राष्ट्रवाद पे और यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश के नेताओं को पेंशन मिल सकता है तो सेना में शहादत देने वाले परिवारों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? यह सवाल हम भी पूछना चाहते हैं। यह हमारे आंख के सामने हो रहा है कि जब जोर से देश की बात की जाती है तो आप समझ लीजिए कि देश की कोई संपत्ति दोस्त के नाम होने वाली है। देश की जनता धर्म में उलझी रहे, जाति में उलझी रहे, भावनाओं को भड़का करके, लोगों को आपस में लड़ा करके हमारी आपकी संपत्ति अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाई जा रही है। राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। पॉकेटमार को पॉकेटमारी करते हुए पकड़ लीजिएगा ना ट्रेन में, तो वही जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देगा और वही जोर से चोर चोर करने लगेगा और आपका पर्स भी लेके भाग जाएगा और उसका दोस्त भी भाग जाएगा। जितना भाजपा का एमपी एमएलए है, या तो वो या उसका माई बाप कांग्रेसी था कि नहीं था, हमको सिर्फ इतना बता दीजिए। बताइए।